हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग में। तो आज है हमारे लव स्टोरी का पार्ट 4 और आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैंने इनको प्रपोज किया था हमारे लव स्टोरी में। कितने लॉन्ग टाइम बाद? 8 में मैंने प्रपोज किया। 8 8 के बाद 11 11, 3 साल ना। 3 तीन 3 साल साल बाद फाइनली मैंने इनको प्रपोज किया 3 क्योंकि साल समझ ली, 3 साल। तब और इस बनता है 3 ना। सालों में मेरी क्या स्थिति है, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया। जो प्यार किया वो एक्चुअली अच्छी उस तरह दिन जान। हुआ क्या ना कि ये मेरे घर आए किसी काम से। तो उस दिन कोई नहीं था हमारे घर पे। तो बॉयज़ लोग को स्पेशली मौका चाहिए ना। तो अपने प्यार का इजहार करके मेरे को टाइटली हग किया। और ये हग किया ना मेरे को, तो मुझे पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ। मतलब ऐसा मेरे मन में कुछ था नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, कुछ भी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इनसे प्यार करती हूँ या कुछ और। कुछ मैंने सोचा ही नहीं था इस मैटर पे। बस जैसे ही हम इनको हग किए, मेरे मुंह से बस एक ही वर्ड निकल गया, आई लव यू। और उसके बाद एकदम जो दिल से रियल वाला फीलिंग था, और उस आई लव यू का नतीजा आज यहाँ तक है कि फ़िलहाल हम दो और हमारे हमारे तो दो और लेकिन इनके। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये जब ठीक है। आई लव यू बोली थी मेरे को, ठीक है, तो उसमें मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ था, विश्वास नहीं हुआ था, और मुझे कोई एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हाँ नहीं हुआ था। हाँ, इनको कोई एक्साइटमेंट। फिर मुझे मैं बाद में सोच रही थी कि मतलब मैंने इनको आई लव यू बोला और इनका कोई एक्साइटमेंट ही नहीं था। ऐसा क्यों भाई, प्यार कम तो नहीं हो गया? लेकिन मैंने इनको इतना मतलब आगे पीछे करवाया कि इनके पास ट्रस्ट ही नहीं था। और एक बार पहले भी हाँ बोल करके ना बोल चुकी थी मैं, इसलिए इनको मेरे पास ट्रस्ट ही नहीं था। बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इनको हाँ बोलूँगी या मैं प्यार करती हूँ। मतलब बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ ना कि जो भी था वो यहाँ से था, एकदम यहाँ से दिल से था। क्योंकि कुछ सोचा हुआ प्लानिंग किया हुआ नहीं था ना, कुछ मेरे मुझे माइंड में, मुझे एक्चुअली खुद पता ही नहीं था कि कैसे हुआ मुझे क्या हुआ। एक्चुअली 2-4 दिन के बाद लगा कि हाँ नहीं, शी इज़ लव विथ मी। हाँ, एकदम डीपली जिसको कहा जाता है। क्योंकि इसका उसके बाद जो गट्स देखा मैंने, जो गट्स था, सिर्फ प्यार करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, उसको लड़कों लोग का तो निभाना। प्यार तो खैर गट्स वाला ही होता है, लेकिन बहुत कम लड़कियां हो जाती है जिसके पास गट्स होती है। मेरे पास बहुत गट्स बहुत था। ज़्यादा, बहुत। ये किसी और आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना होता है पैसे के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं, लड़कियां ज़्यादा भागती है। बट हम लोग का ऐसा कुछ ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं का था नहीं भाई। था। क्योंकि हाँ, मैं बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा, अब फाइनेंशियली ये हर जान चीज़। लीजिए कि ये सीडीपीओ की बेटी है, ठीक है, और मैं बस नॉर्मल। तो लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई नहीं था। और देखिए, ऐसा रिलेशनशिप था कि आज तक हम लोग बिल्कुल हैप्पीली मैरिड कपल है। आज भी हमारे शादी के 12 साल हो गए ना, हाँ, 12 साल। 12 साल हो गए। और आज 12 साल शादी को हो गए, और 10 साल हो गए साथ में रहते हुए। हम्म क्योंकि 14 में हम लोग शादी भागे थे। हम्म तो तो आगे बस फिर अगर प्यार दिल से हो तो वहाँ पे कोई पैसा, कोई कास्ट या कुछ भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंस नहीं होता है। खास करके पैसा ये सब कोई मैटर नहीं करता है। तो आगे कहानी बढ़ाते हैं। 2011 30 जुलाई के ये मैडम मेरे को प्रपोज की। मुझे 2-4 दिन विश्वास नहीं हुआ। 2-4 दिन के बाद लगा कि नहीं, शी इज़ लव विथ मी। और डीपली वाला थे एकदम, जिसको क्या कहना, क्या रियल रियल, यहाँ रियल, से यहाँ से। यहाँ से। तो उसके बाद हम लोग का चलने लगा। हम्म चलने लगा तो मतलब कि मैं तो आसमान में उड़ रहा था। मैं चल नहीं रहा था। मैं खींच खींच के लाती थी, मुक्का मार मार के। ठीक है, मेरे हैप्पीनेस का कोई लिमिट ही नहीं था। मैं कितना खुश रहने लगा था। ठीक है, जब से ये हाँ बोली, हाँ के कुछ दिन के बाद से। और तब से फाइनली इनके फैमिली में इतना बड़ा इशू। उन जब मैं हाँ, जब तक मैं नहीं बोली थी तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत परफेक्ट। मतलब इतना अच्छा रिलेशनशिप था इनकी बहन से, इनकी माँ से मेरा। लेकिन जैसे ही मैंने हाँ बोला, सबको पता चला। उसके बाद तो मतलब क्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बहुत। इशू, बहुत इशू। मतलब सब क्या होता है ना कि चलो लड़की अच्छी है, लड़की हमसे बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, सब चीज़ है। तो भी पता नहीं उन लोग का क्या मेंटलिटी था, बहुत ही चेंज हो गया उन लोग का बिहेवियर। फिर किसी तरह हम लोग साथ में, मतलब फिर भी ये अकेले रहते थे रूम लेकर के यहाँ।
अपना जॉब भी करते थे और हम लोग का कभी कभी मिलना मिलाना होता था। तो फिर मुझे मतलब नहीं, मैं दो, नवादा से आता था मिलने के लिए, हाँ उस तो समय कब नवादा में भी उस था। टाइम वहीं पे रहते थे। हाँ, मंथ में 1 या 2 बार आते थे मेरे से मिलने। उतना 3-4 घंटे का बाइक से सफ़र करके फिर 2 घंटा मिलते थे हम लोग, मतलब रेस्टोरेंट में ही खाते पीते थे। उसके बाद ये अपने घर, मतलब फिर नवादा, फिर मैं अपने घर आ जाती थी। मेरा तो पास में ही था, इनको लगता था 3 से 4 घंटा। सिर्फ मेरे से मिलने आते थे एक दिन 1 घंटे के लिए। लेकिन उस घंटे में जो खुशी था ना, आज साथ में हम लोग हैं, आज भी नो डाउट कि हम लोग हाँ, बहुत खुश रहते हैं। लेकिन वो फीलिंग बहुत बहुत, कोई थकावट नहीं होता था किसी तरह, कुछ नहीं होता था। आज तो कभी कभी थक जाता हूँ। फिर इनका फैमिली से बहुत ज़्यादा नहीं, अलग अलग एक्चुअली होने बहन का लगे। शादी हुआ 2012 में, तब तक मेरे से सबका रिलेशन ठीक था। तो 2012 में जैसे ही बहन की शादी हुई वैसे ही लोग उन चेंज लोग हो का गए। माइंड सेट था ना कि मेरी बेटी का शादी हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि इसको कहीं ना साइड कहीं कर मेरे देंगे। बगैर तो होने वाला नहीं था, क्योंकि क्योंकि सब लोग एक्चुअली जानते थे कि प्रॉब्लम ये था कि इनकी जो बहन थी ना, उसको प्रॉपर्टी का ज़्यादा ये था, इंटेंशन था उसके माइंड में। इसलिए इनको साइड कर दिया। और आज तक हम लोग ऐसे हैं कि इनके घर का एक प्रॉपर्टी का एक पी भी नहीं जानती हूँ मैं, बस। मैंने सारा चीज़ छोड़ दिया। और ये जो हम लोग जिस घर में रह रहे हैं, ये मेरा घर है। तो मतलब हमारा घर है, बट है मेरे को गिफ्ट मिला है मेरे मायके से। तो हम लोग ना प्रॉपर्टी के लालची और ना किसी भी चीज़ के, बस हम लोग आज साथ में। इनके फैमिली हमारे साथ नहीं है, बट आज फाइनली मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव हैं, खास करके मेरे मम्मी पापा। नहीं, जब 2012 में हम लोग, सॉरी 2014 में जब हम लोग भागे थे, ठीक है, तो उस समय तो खैर इसके फादर से लगता था डर, नो डाउट। उस टाइम तो ये भी डरती स्ट्रिक्ट थी, थी, मैं लेकिन भी ये बहुत इतना डरती थी। गट्स वाली थी, सबसे पहले ये अपने फादर से जाकर बोली मैंने कि बताया था। मैं शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। मेरा तो हालत ख़राब था जब सोच के, मतलब डर लगता था कि मैं कैसे बता पाऊँगी पापा को। मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही गुस्से वाले। तो मुझे बहुत डर लगता था, सोचती थी नहीं, एनी हाउ मेरे को बताने, मेरे को ये था ना माइंड में कि कल को ये नहीं कहें शादी के बाद मैं कोई गलत स्टेप लूँ तो, कि हाँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले। मैं अपने तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती थी। मैंने पेरेंट्स को बताया, मम्मी को बताई, तो मम्मी मेरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब सॉफ्ट हार्टेड थी। तो मम्मी भी मुझे प्यार से समझाई। लेकिन फिर जब मेन तो पापा थे ना, पापा को बताना ज़रूरी था। जब उनको जिस दिन बताए, मेरा तो होश उड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। लेकिन फिर हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जितने पापा गुस्से वाले थे, उतने प्यार से वो मेरे को समझाए, बिठा के स्पेशली समझाए थे मेरे को कि नहीं ऐसा मत करो, गलत है, ये है, तुम्हारा बहुत अच्छे घर में शादी कर देंगे, ये करेंगे, मतलब जो होता है फैमिली का, खास करके पेरेंट्स का। बट उस टाइम पे आपको पता है ना कि ये एक एज ही ऐसा होता है ना, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो एकदम ब्लाइंड होता है, नहीं सामने वाले के आगे मेरे को कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है, तो बस वही होता है। तो बस वो था, और दिल में गट्स था कि नहीं रियल है मेरा प्यार, तो मेरे को करना है शादी, मेरे को करना है। तो शादी तो वैसे हम लोग कर ही चुके थे, 2012 में हम लोग कोर्ट मैरिज कर चुके ये थे। किसी लेकिन को नहीं पता था। किसी को नहीं पता था, ये बात सिर्फ हम दोनों ही तक थी, थर्ड किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहते थे ना कि हम लोग का अच्छे से लव कम अरेंज हो जाए। मैं इसलिए पापा को इन्फॉर्म करना चाहती थी कि पापा हम लोग करना चाहते हैं। मैंने ये नहीं बताया था कि हम कर चुके हैं। लेकिन फिर जब नहीं माने तो फिर हम लोगों ने स्टेप लिया कि हम लोग भागेंगे, और फिर हम लोग का पूरा प्लानिंग हुआ। उसके बाद हम लोग 22 मार्च 2014 को हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट फाइनली पकड़े, फ्लाइट से हम लोग टेक ऑफ कर गए पटना दिल्ली से। चले गए। किसी के सोच मेरी से परे। दीदी, मेरी मतलब अपनी बहन है बड़ी दीदी, उसको भी पता था। तो पहले वो भी समझाई थी, फिर बाद में वो हेल्प कर दी। तो दीदी को हम बोले कि दीदी मेरे को करना है तो करना है, अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो फिर दीदी हेल्प की मेरा, वो किसी को नहीं नहीं, बताई पहले थी। हुआ क्या कि हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली के बाद हम लोग आगरा चले गए उसी समय, और आगरा जाकर रूम लिया अपना होटल। तो एक्चुअली हम लोग भागे ज़रूर थे, लेकिन हम लोग हनीमून में नहीं, क्योंकि मम्मी को मतलब मम्मी जी। नॉर्मल थी, पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लेकिन पापा को मेरे को उतना टेंशन नहीं था, बस था कि चलो मैंने जो किया, अब मैंने तो बताया सो बताया, आप माने ही नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बस मेरा ये मैं इंटेंशन था। नहीं, उसके बाद हम लोग फिर आगरा घूमे फिरे आराम से, उसके बाद इंदौर चले गए, इंदौर में घूमे फिरे। उसके बाद हम लोग मुंबई चले गए। मुंबई में इसकी सिस्टर रहती थी बड़ी, तो वो डे 1 से कॉल कर रही इसको कि नहीं तुम लोग डायरेक्ट मुंबई आ जाओ। हम्म, तो हम लोग सोचे कि नहीं, थोड़ा सा इधर उधर घूमने, हो सकता है फादर वहाँ चले जाएँ तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को भी। लेकिन खैर हम लोग
करीब 5-6 दिन के बाद हम लोग मुंबई पहुँचे। वहाँ जाने के बाद तो फिर किसी तरह का और प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि इसके दीदी जी थे बहुत ही कोऑपरेटिव एंड बहुत ही हेल्प की वहाँ पे। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं के यहाँ कोई रहना, प्रॉब्लम खाना नहीं हुआ हम पीना लोग को। सब कुछ जो है 1 महीना हम लोग बहुत इंजॉय एंजॉय किए, घूमना फिरना 1 महीना पूरा। फिर लेकिन हम लोग को मन नहीं उसके लगा। बाद नहीं, फाइनली उसके बाद नहीं, उसके बाद आगे आगे आते हैं। तो उसके बाद 1 महीने के बाद हम लोग वापस पटना आ गए। वही तो तो पटना, बोले, उसके बाद फाइनली जब पटना आ गए तो पटना का जर्नी हम लोग का इजी नहीं था। हाँ, पटना का जर्नी उसके बहुत बाद जो टफ प्रॉब्लम था। स्टार्ट हुआ वो आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट टाइम, में। प्रॉब्लम तो गजब का प्रॉब्लम है। अभी तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बट हम लोग ऐसे इंसान हैं ना कि हर प्रॉब्लम में हंसते रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ, और ये खुशी है कि हमारे साथ ये है। बस, और ठीक है। ये मेरे साथ है, बस हम लोग एक और दूसरे सबसे के अच्छी लिए बात है, काफ़ी हैं। नो कंप्लेन नो डिमांड के साथ। हाँ, कभी कंप्लेन नहीं करती है, कोई डिमांड डिमांड करते हैं कभी कभी, वो ऐसा लेकिन जो मेरे सुख दुख में सब साथ दी है। चलिए, ये आगे कहानी आगे बताएंगे। मेरा पूरा अभी बात बोलने ही नहीं दिया। अभी 2014 में जब हम लोग डिमांड पूरा नहीं कर रहा है वापस पटना आजकल। आए, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम। बहुत हुआ, बहुत जब भागे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। बहुत वो आपको ज़्यादा। मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत मज़ा नहीं आएगा सुनने में, बहुत बोरिंग हो लंबा हो जाएगा। जाएगा। हाँ, ठीक है, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।